ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांडम षोडशः सर्गः। इस सर्ग में देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रेष्ट यज्ञ में अग्निकुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। ततो नारायणो विष्णु नियुक्त सुर सत्तमय जानन्नपि सुरान एवं श्लक्ष्णं वचनम ब्रवीत। तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। उपाय को वधे तस्य राक्षसाधिपते सुरा यमहंत समास्थाय निहन्या मृषकंटकम। देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। एवं मुक्ता सुरा सर्वे प्रत्युचुर विष्णु मव्ययम मानुषंग रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। सहि तेपे तपस तीव्रं दीर्घ काल मरिंदमः येन तुष्टो भवद ब्रह्मा लोक कृलोक पूर्वजः। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक स्रष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। संतुष्ट प्रददो तस्मै राक्षसाय वरं प्रभु नाना विधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। अवज्ञाता पुरातेन वरदाने हि मानवा एवं पिता महात तस्मात् वरदानेन गर्वितः। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् श्रेयश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले देव वह तीनों लोगों को पीड़ा देता है और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। इत्येतद् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। स चाप्य पुत्रो नृपतिस्तस्मिन् काले महाद्युतेः अजयत पुत्रयामिष्टिं पुत्रे सुररिसूदनः। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। सकृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्र्य च पितामहम् अंतर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्धान हो गए। ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्य महाबलम। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। कृष्णं रक्तांबर धरं रक्तास्यं दुंदुभिस्वनम स्निग्ध हर्य क्षतनु जश्म सुप्रवर मर्धुजम। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। शुभ लक्षण संपन्नं दिव्याभरण भूषितम शैल श्रृंग समुत्सेदं दृप्त शार्दूल विक्रमम। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। दिवाकर समाकारं दीप्तानल शिखोपमं तप्त जाम्बू नदमयीं राजतांत परिच्छदां दिव्य पायस संपूर्णां पात्रिं पत्नीमेव प्रियां प्रगृह्य विपुलांग दोर्भ्यांग स्वयं मायामयीमिव। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपने दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंग में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। समवेक्षा ब्रवीद वाक्यमिदं दशरथं नृपं प्राजापत्यं नरं विद्धि
मामिहाभ्यागतं नृप। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि भगवन् स्वागतं तेस्तु किमहं करवाणि ते। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरो ब्रवीत राजन नरचयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया। फिर उस प्राजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। इदं तु नृप शार्दूल पायसं देव निर्मितम प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्य वर्धनम। नृप श्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। भार्या नाम अनुरूपाणा मश्रितेति प्रयच्छवे तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। राजन, यह खीर अपने योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। तथेति नृपतेः प्रीतः शीर्षा प्रतिगृह्यतां पात्रिं देवान्न संपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीं अभिवाद्य च तद्भूत मद्भुतं प्रियदर्शनम् मुदा परमया युक्तश्चकारा विप्रदक्षिणम्। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दीवी देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। ततो दशरथः प्राप्य पायसं देव निर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ततस्तद अद्भुतं प्रख्यं भूतं परम भास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को खाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना यह काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गया। हर्ष रश्मि भिरुद्योतं तस्यान्तः पुरमावभो शारदस्याभिरामस्य चंद्रस्येव नभो शुभि। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरद काल के नैनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। सोऽन्तः पुरं प्रविश्यैव कौशल्यामिदं ब्रवीत पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रियं त्विदमात्मनः। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। कौशल्याये नरपति पायसार्ध ददौ तदा अर्धादर्ध ददौ चापि सुमित्राये नराधिपः। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। कैकेय्ये चावशिष्टार्ध ददौ पुत्रार्थ कारणात् प्रददौ चावशिष्टार्ध पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्राये पुनरेव महामतिः एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांटी। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेंद्रस्योत्तम स्त्रियः सम्मानं मेदेरि सर्वा प्रहर्षोदित चेतसः। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने अपने हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। ततस्तुता प्राश्य तमुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसं पृथक उताशनादित्य समान तेजसो चिरेन गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। ततस्तु राजा प्रतिवीक्षिता स्त्रियः प्ररूढ़ गर्भाः प्रतिलब्ध मानसः बभूव हस्तस्त्रिदिवे यथा हरिः सुरेंद्र सिद्धर्ष गणाभिपूजितः। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा, मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे षोडशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। ओम